आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम शिखा जैन है। मैं गुजरात प्रांत के दाहोद शहर में निवास करती हूँ। आज मैं आपको सोने की चिड़िया लुटेरे अंग्रेज सुरेंद्र नाथ गुप्त द्वारा लिखित पुस्तक पर आधारित वतन की उड़ान प्रतियोगिता पर कुछ अपने शब्द रखना चाहती हूँ। मेरा भारत में खुशियाँ ही खुशियाँ छाई हुई थी। हमारा देश औद्योगिक, व्यापारिक और कृषि क्षेत्र में सबसे महान था। विश्व भर में हमारे यहाँ के बनाए गए सूती वस्त्र प्रचलित थे। कृषि क्षेत्र और उन्नत व्यापार के कारण पूरे विश्व भर में आकर्षण का केंद्र था। संसार के हर कोने में भारत से रेशम और विलासत की वस्तुएं निर्यात होती थीं और बदले में सोने चांदी की धार प्रवाहित होती थी। भारत के कशीदे की कढ़ाई, नक्काशी, कश्मीरी शॉल, ढाका का मलमल, यहाँ के जहाज, नील अति प्रसिद्ध थे। मेरा देश सोना, चांदी, कीमती मणियाँ, रत्नों तथा मोहक खाद्यों, मसालों और कपड़ों से लबालब भरा था। अंग्रेजों ने भारत के सूती व रेशमी वस्त्र को बुलबुल की आँख, मयूर कंठ, संध्या की ओस, चांद सितारा आदि जैसी उपाधियों से नवाजा। लेकिन कहते हैं ना, नज़र पत्थर को भी तोड़ देती है। नज़र पत्थर को भी तोड़ देती है। कुछ ऐसा ही 1757 में हमारे भारत के साथ हुआ और हमारे भारत को बुरी नज़र लग गई। धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा जमा लिया और पूरी तरह से उसे अपना गुलाम बना लिया। अब भारत के बुरे दिन चालू हो गए। उनने हमारे ही देश के बने सामान को कम पैसों में खरीदकर और अन्य देशों और अपने देशों में अधिक मूल्य पर बेचा। हमारे उद्योगों को नष्ट कर दिया। हम पर अत्याचार करने लगे। वे इतने क्रूर थे कि बच्चों और महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने महिलाओं पर इतने अत्याचार किए कि वो हम अपने शब्दों के माध्यम से भी नहीं वर्णन कर सकते। अकथनीय है। इतने अत्याचार हुए हमारी देश की महिलाओं के ऊपर और बच्चों के ऊपर। उन्होंने किसानों का बहुत शोषण किया। भारत को इस कगार तक पहुंचा दिया कि वहाँ के लोग भरपेट भोजन क्या होता है यह भी भूल गए थे। उन्होंने भारत का खून चूस कर उसे सफ़ेद कर दिया और हमें एक लाचार, बेबस, गरीब, मजबूर बनाकर छोड़ दिया। अंग्रेजी शासन के कम से कम 3000 वर्ष पूर्व तक भारत और भौतिक धनाढ्य समानार्थी शब्द थे और अंग्रेजों ने भारत और गरीबी समानार्थी में बदल दिया। अब तक हम भारत के सही इतिहास से अवगत नहीं थे, लेकिन इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम भारत के इतिहास को अच्छे से समझ पाए। इसीलिए हमें उन्हें भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए कुछ पहल करनी होगी। मैं अपने इस विषय पर विचार प्रस्तुत करती हूँ। सबसे पहले तो हमें भारत को भारत ही बोलना होगा। इंडिया नहीं, भारत बोलो। हमें इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें भारत को भारत बोलने में अपने आप को गर्व महसूस करना चाहिए
क्योंकि भारत का नाम आदिनाथ के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। हमें अपनी मातृभाषा हिंदी पर विशेष जोर देना चाहिए। हमारी पढ़ाई का माध्यम भी हिंदी में ही होना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे सभी कार्यों की पद्धति, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, व्यापारिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, हिंदी में ही होने चाहिए। हमें अपनी मातृभाषा के प्रयोग में पिछड़ापन या अपमान जनित महसूस नहीं करना चाहिए, बल्कि गर्व महसूस करना चाहिए। हमें अपनी कलाओं को उभार कर उनमें आगे आना चाहिए और उसे अपनी जीविका का माध्यम बनाना चाहिए, जिससे हमारा भारत फिर से स्वर्णिम भारत बन सके। हमें किसी का नौकर नहीं, बल्कि हमें मालिक बनना है। ऐसी बात अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बैठा लेनी चाहिए। हमें विदेशियों के लिए नहीं, अपितु अपने भारत के लिए ही काम करना चाहिए, जिससे कि भारत का पैसा भारत में ही रहे। हमें हथकरघा से बने वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए, हस्त निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। इस पर हमें काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें कुटीर उद्योगों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम नहीं था, उससे पहले छोटे छोटे कुटीर उद्योग हमारे भारत में प्रचलित थे और उन्हीं से हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। इतना धन, इतनी संपदा थी भारत में उन उद्योगों के माध्यम से। इसलिए हमें कुटीर उद्योगों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें अपनी शिक्षा पद्धति में भी सुधार लाना होगा। जो आज हमारे देश के बच्चे उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए विदेशों में जाते हैं, उन्हें वही उच्च शिक्षा अपने भारत में मिलनी चाहिए, जिससे हमारे बच्चे भारत में ही रहें और उच्च शिक्षा प्राप्त करके भारत के लिए ही काम करें। इससे हमारे देश पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और हम ऐसा करके अपने देश को स्वर्णिम भारत बना सकेंगे। हमें अपने देशवासियों की गरीबी को मिटाने के लिए उनको समय समय पर रोजगार के अवश्य देना, बहुत अवसर देना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि हमारे देश की गरीबी मिटे और मेरा भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सके। जय जिनेंद्र।